कोलकाता कांड पर सुनवाई के दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोलकाता हाई कोर्ट ने लड़कियों को यौन इच्छा पर काबू रखने की नसीहत देने वाली टिप्पणी की थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को जमकर सुना दिया है। आपको बता दें कि कोलकाता कांड में कई अलग अलग एंगल पर खुलासे हो रहे हैं। देखने को मिल रहा है कि ममता सरकार किसी को बचाने की कोशिश भी कर रही है। अब इस मामले में क्या नया खुलासा है और हाई कोर्ट को सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला भी सुना दिया है। यहाँ कुछ अपडेट आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट पर गरमा गए सीजीआई चंद्रचूड़। पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। बदलाव के लिए एक और रेप का इंतजार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बनाई नेशनल टास्क फोर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई घटना के बाद अब सीबीआई जांच में गुत्थी और ज्यादा उलझती जा रही है। डायरी के फटे पन्ने एक अलग कहानी बयान कर रहे हैं। आखिर उन पन्नों में क्या था जिसे छिपाया गया और फाड़ दिया गया। लेकिन सीबीआई ने अब आरोपी के पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत देकर उन सभी सफेद पोशों की टेंशन बढ़ा दी है जो अभी तक पर्दे के पीछे से कहानी को अंजाम दे रहे थे। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई वारदात को लेकर आम लोगों में उबाल है। देश भर के अस्पतालों में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी इस जघन्य घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो गई है और मामले में सुनवाई के पहले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया बड़ा फैसला। कोलकाता कांड पर सुनवाई के दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोलकाता हाई कोर्ट ने लड़कियों को अपनी इच्छा पर काबू रखने की नसीहत देने वाली टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सुनाते हुए इस टिप्पणी को रद्द कर दिया। साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने रेप के दोषी को निचली अदालत से मिली 20 साल की सजा भी बरकरार रखी। हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट से शख्स को बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उसने पॉक्सो एक्ट के उचित तरीके से इस्तेमाल पर व्यापक गाइडलाइंस जारी की हैं और उसी हिसाब से जजों को अपने फैसले देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बनाई नेशनल टास्क फोर्स। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस पर सुओ मोटो सुनवाई की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। सीजीआई ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये टास्क फोर्स वरिष्ठ और जूनियर डॉक्टरों के लिए सुरक्षा उपायों के लिए देश भर में अपनाए जाने वाले तौर तरीकों की सिफारिशें दे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये लॉ एंड ऑर्डर का भी मुद्दा है। राज्य सरकार पूरी तरह फेल साबित हुई है। सुनवाई के दौरान मेहता की सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से कई बार बहस हुई। सीजीआई चंद्रचूड़ को भी बार बार वकीलों को टोकना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट बेंच में सीजीआई के अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने हाल ही में मामले की जांच कलकत्ता पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर कर दी थी। सीजीआई ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने में बेवजह देरी हो रही है। राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तोड़फोड़ करने वालों को पकड़ा जाए। सिब्बल ने बताया कि 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 50 एफआईआर दर्ज की गई है। इस पर एसजी ने कहा कि 50 एफआईआर ये जांच न करने की तैयारी है। सीजीआई ने पूछा कि क्या प्रिंसिपल छुट्टी पर है या निलंबित है। सिब्बल ने बताया कि एसआईटी का गठन भी हो चुका है और वो हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार छुट्टी पर है। एसजी मेहता ने कहा कि राज्य द्वारा साझा की गई हर जानकारी सीबीआई को दी जानी चाहिए। 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट देगी टास्क फोर्स। सीजीआई ने कहा कि एनटीएफ सभी पहलुओं पर रिपोर्ट तैयार करेगी। अन्य पहलुओं को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। एनटीएफ उचित समय सीमा भी सुझाएगा जिसके आधार पर अस्पतालों द्वारा अपने मौजूदा बुनियादी ढांचे के आधार पर सुझावों को लागू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पैनल से अनुरोध किया कि वो इस आदेश की तारीख से 3 सप्ताह में अंतरिम रिपोर्ट तथा 2 महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सीबीआई से भी मांगी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने स्वास्थ्य विभागों के सचिवों के माध्यम से तथा केंद्र सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव के माध्यम से राज्यों तथा केंद्र सरकार द्वारा संचालित
सभी अस्पतालों से कुछ पहलुओं पर जानकारी एकत्रित करनी चाहिए, जैसे कि प्रत्येक अस्पताल में कितने सुरक्षा पेशेवर कार्यरत हैं, क्या प्रवेश पर सामान की जांच की जाती है, विश्राम कक्षों की संख्या कितनी है, ऐसे कमरे में दी जाने वाली सुविधाओं पर भी नजर डालनी चाहिए, क्या अस्पताल के सभी क्षेत्रों में सीसीटीवी की पहुंच है, मरीजों के शवों को फांसी पर लटकाने का प्रशिक्षण हो, क्या अस्पताल के बाहर पुलिस चौकी है, क्या POSH के अनुसार ICC स्थापित है। ये डेटा टेबलाइज किया जाएगा तथा केंद्र सरकार द्वारा 1 महीने के भीतर हलफनामे के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। CBI अपराध की जांच की प्रगति पर 22 अगस्त 2024 तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। पश्चिम बंगाल राज्य को आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हुई घटना के बाद अस्पताल में हुई तोड़फोड़ की घटनाओं की जांच की प्रगति पर 22 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। चीफ जस्टिस के मुताबिक मेडिकल प्रोफेशंस में डॉक्टर, मेडिकल छात्र जो अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप कर रहे हैं, रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर, नर्स और नर्सिंग इंटर्न्स शामिल हैं। नेशनल टास्क फोर्स क्या क्या करेगी? CGI ने बताया कि टास्क फोर्स देश के मेडिकल पेशेवरों की सुरक्षा, भलाई और अन्य संबंधित मामलों पर विचार करेगी। NTF कार्य योजना तैयार करने के लिए निम्नलिखित पर विचार करेगी। लिंग आधारित हिंसा को रोकना, इंटर्न, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट डॉक्टर्स के सम्मानजनक कामकाज के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करेगी। बदलाव के लिए एक और रेप का इंतजार नहीं। CGI ने कहा कि डॉक्टरों के पास आराम करने के लिए जगह नहीं है, उनके लिए बुनियादी स्वच्छता का ख्याल नहीं रखा जाता है, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा इकाइयों में सुरक्षा की कमी है, डॉक्टरों को अनियंत्रित रोगियों को संभालने के लिए छोड़ दिया जाता है, अस्पताल में मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए केवल एक सामान्य शौचालय है, प्रोफेशनल्स को टॉयलेट तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। CGI ने कहा कि मेडिकल पेशे में अब बहुत हिंसा होने लगी है। उन्होंने कहा कि पितृसत्तात्मक पूर्वग्रहों के कारण महिला डॉक्टरों को अधिक निशाना बनाया जाता है। CGI ने कहा कि जैसे जैसे अधिक से अधिक महिलाएं वर्कफोर्स में शामिल हो रही हैं, देश जमीनी स्तर पर बदलाव के लिए एक और बलात्कार का इंतजार नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों के लिए संस्थागत सुरक्षा मानकों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। अस्पताल में तोड़फोड़ कैसे नहीं संभाल पाया राज्य? चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि 9 अगस्त 2024 को आरजीकर अस्पताल में 31 वर्षीय PG डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। यौन उत्पीड़न की क्रूरता ने अंतरात्मा को झंझोर दिया है। उसका नाम और तस्वीरें निजता का उल्लंघन करते हुए प्रसारित की गई हैं। माता पिता को कई घंटों के बाद शव देखने की अनुमति दी गई। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हाईकोर्ट ने जांच CBI को सौंप दी। बड़ी भीड़ ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। हम ये समझने में असमर्थ हैं कि राज्य अस्पताल में तोड़फोड़ के मुद्दे को कैसे संभाल नहीं पाई। केंद्र के अस्पतालों में एंट्री एग्जिट पर निगरानी बढ़ेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र के सभी सरकारी अस्पतालों में लागू किए जाने वाले सुरक्षा उपायों की ओर सूची सोमवार को जारी की है। इसमें प्रवेश और निकास पर कड़ी निगरानी रखना तथा रात में महिला स्वास्थ्य कर्मियों को लाने ले जाने में सुरक्षा प्रदान करना शामिल है। ये कदम रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा देश भर में किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के बीच उठाया गया है। केंद्र सरकार ने यह पत्र सभी अस्पतालों के प्रमुखों को भेजा है। उनसे महिला स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बुनियादी सुविधाएं और पर्याप्त सुरक्षा के साथ ड्यूटी सुनिश्चित करने और रात में महिला स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती एक से अधिक संख्या में करने के लिए कहा गया है। इनमें कहा गया कि ड्यूटी के दौरान उन्हें परिसर में कहीं भी आने जाने के दौरान सुरक्षा दी जानी चाहिए। रात में कहीं भी जाने के लिए सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दमदार फैसले लिए हैं। फैसलों को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।